जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम जप ले आठों याम, राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोग रामचरित मानस में दोहा संख्या 239 तक पिछली बार चर्चा किए थे। अब हम लोग उससे आगे चलेंगे। तो प्रसंग यह है कि श्री विश्वामित्र जी जो गुरुदेव हैं, वो अपने साथ जनक जी के बुलावा देने पर उस स्थान पर जा रहे हैं जहां धनुष यज्ञ हो रहा है। तो यही उस चौपाई दोहा में लिखा था, सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाय, चल हुतात मुन कहु तब पठवा जनक बुलाए। कि जनक ने हरकारा भेजा है, दूध भेजा है, बुलाया है जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है वहाँ चलने के लिए। तो आइए वहाँ चला जाए। तो कहते हैं, सिय स्वयंवरु देखिए जाई, सुकाही धो देई बड़ाई, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। मुनिवर ने कहा कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को हम लोगों को देखना चाहिए। देखो ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। यह सुनकर के लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात वही धनुष तोड़ पाएगा। इस चौपाई से, दोनों चौपाइयों से ऐसा लगता है कि भगवान राम कह रहे हैं कि चलो सीता जी का स्वयंवर चलकर देखा जाए, देखो ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। यह सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन शीस सबहि सुख मानी।
इस श्रेष्ठ वाणी को सुन करके जो लक्ष्मण जी ने कहा, सारे मुनि लोग जो वहां आए हुए थे वो प्रसन्न हो गए और सब लोगों ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। फिर मुनियों के समूह के साथ रघुनाथ जी धनुष यज्ञ देखने के लिए चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। रंग भूमि जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है वहां दोनों भाई आ गए हैं, यह सुन करके नगर के जितने निवासी हैं सब दौड़कर वहां आने लगे। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुआन जरठ नर नारी। सब लोग जिनका जो भी काम था, घर का जो भी काम था, सब छोड़ करके बालक, जवान और बूढ़े, नर और नारी, सब लोग यज्ञ जहां हो रहा था धनुष यज्ञ वहां के लिए चल पड़े। देखी जनक भीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि भारी भीड़ हो गई है तो उन्होंने विश्वास पात्र जो सेवक थे, यानी जिनके ऊपर भरोसा था कि जो भी काम कहो वो टारते नहीं हैं, अच्छे ढंग से करते। यहाँ विश्वास पात्र से मतलब उन्हीं का है। कहा कि जब भारी भीड़ हो गई तो जनक जी ने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो पहले भी अच्छे ढंग से काम किए थे, जो विश्वास पात्र थे। कहा कि सारे लोग जो आए हैं उनको उचित आसन, जो जिस लायक है उसको उस तरह का आसन दो। आसन उचित देव सब का। कही मृदु वचन विनीत, तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच, लघु निज निज थल अनुहारी। जिनको जनक जी ने कार्य सौंपा था वो लोग बहुत मधुर वाणी में, नम्र वचन, मधुर वाणी में जो लोग आए थे धनुष यज्ञ देखने के लिए, उसमें राजा भी रहे होंगे, वहाँ की प्रजा भी रही होगी, और आप समझ लीजिए कि उसमें राज्य के मंत्री भी रहे होंगे, उसमें राज्य के जो जो जिस पद के लायक थे बैठाने लायक, वहाँ वहाँ बैठाया। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, ये जान करके जो जैसा था उसको बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। जो राजकुमार उस अवसर पर आए थे वो ऐसा लग रहा है कि बहुत मनोहर, मन को हरने वाले होकर के आए, क्योंकि धनुष यज्ञ के लिए लोग आए थे। तो जिसके पास जितना गहना श्रृंगार था वो सब लोग लेकर के पहन के सज के आए थे, इसलिए मन को हरने वाले, मनोहर। सुंदर टीका लगाए, बाहों में कंगन पहने, बाजूबंद पहने, जो राजकुमारों का आसन था बढ़िया सोने का, सर पर क्या कहते हैं,
सोने के पगड़ी नहीं, सोने का मुकुट लगाए। जो जैसा था, किसी के मुकुट में हो सकता है हीरा रहा हो, किसी के में माणिक्य रहा हो, जिसकी जैसी हैसियत थी उस तरह सच के आए। यहाँ लिखा नहीं है चौपाई में, लेकिन इसका मतलब यही है। दीप के भूपति नाना। हाँ, अभी आएगा। हाँ। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। वो राजा लोग कैसे हैं? गुण के भंडार हैं, नगर के रहने वाले हैं, वीर हैं, जिनका कोई सुंदर शरीर है, गोरा होने के कारण कोई सुंदर शरीर किसी का लग रहा है, सांवला होने के कारण, लेकिन फिर भी सब लोग अपने अपने ढंग से सज के सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन मह जनु जुग विधु पूरे। जिन कह रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम और लक्ष्मण के लिए भी यह शब्द गोरा और सांवला हो सकता है, क्योंकि गुण सागर नागर बर वीरा, यह तो अन्य लोगों के लिए हो गया। और आगे कह रहे हैं सुंदर श्यामल गौर शरीरा, तो सुंदर श्यामल शरीर भगवान राम का है और गोरा शरीर लक्ष्मण जी का है ना। आ जाओ इधर, आगे तक आ जाओ। तो ठीक है सब? हाँ ठीक है, ठीक, प्रसाद ले लो उस डब्बे में से। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। उस पूरे राजाओं का जो समाज है उसमें राम और लक्ष्मण विराजमान है, और राम और लक्ष्मण के विराजमान होने से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तो पूर्णमासी के चंद्रमा जैसे निकले हुए हैं, है ना। राज समाज विराजत रूरे, रूरे माने यहाँ राम और लक्ष्मण के लिए जो राज समाज में विराज रहे। उडगन महु जनु जुग विधु पूरे, विधु माने चंद्रमा, जैसे उडगन माने जो उड़ते रहते हैं, जुगनू, जैसे बहुत से जुगनू हो, उनके बीच में दो चंद्रमा बैठे हुए। उडगन मह जन जुग, जुग माने दो, विधु पूरे, दो चंद्रमा, पूर्णमासी के दो चंद्रमा जैसे उडगनों के बीच में यानी जुगनुओं के बीच में दो चंद्रमा बैठे हो, यानी वो बाकी राजा लोग शोभा नहीं पा रहे हैं राम लक्ष्मण के सामने, है ना, यही इसका मतलब है। अब यहां कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण की विशेषता ये है, क्योंकि वो भगवान है, तो जो जिस भाव से देख रहा है उसको भगवान वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। यही भागवत में भी है, जब वहां भी धनुष यज्ञ है, जब वहां जाते हैं तो सबको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जो दुश्मन मानता है उसको वो काल समान दिखाई पड़ रहे हैं। जो राजा के यहाँ की रानियां हैं, जो समझती हैं कि इन्हीं से हमारे बेटी की शादी हो जाए, यही धनुष तोड़े, उनको दामाद की तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। जो अन्य राजा लोग आ रहे हैं वो सोचते हैं
कि ये दो बैठे हुए हैं, बहुत चमक रहे हैं, इनके आगे क्या हम लोग कुछ कर पाएंगे, इसीलिए उनको जुगनू कह रहे हैं। तो जो जैसा देख रहा है अब देखिए आगे कह रहे हैं, जिनके रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी, जो भाव था उसी के अनुसार उन्होंने भगवान को देखा। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो रणधीर माने युद्ध में लड़ने वाले कौन राजा लोग हैं, वो कैसे देख रहे हैं कि ये रणधीर हैं। जैसे हम योद्धा हैं, ये महायोद्धा हैं, उनको महायोद्धा टाइप दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों या भगवान को देख रहे हैं कि वीर रस जो है, वीर रस उसको कहते हैं, वीरता होती है कि आदमी हारे नहीं, बहुत वीर है, चोट लग जाए, गिर जाए, लेकिन तब भी मुरे नहीं, उसको वीर कहते हैं। तो लग रहा है कि वीरता जो है स्वयं शरीर धारण करके आ गई। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। जो कपटी और कुटिल नृप हैं, राजा हैं, वो भगवान को देख के उनको डर लग रहा है। अमनहु भयानक मूरति भारी, उनको बहुत भयानक दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे डर लगे। रहे असुर छल छोनिप वेसा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो राक्षस लोग वहां आए थे, वो नकली शरीर बना बना करके आए हुए थे, वेश बना के आए थे। आए तो अब राक्षस में और हम लोगों में कोई अंतर थोड़ी होता है, खाली स्वभाव में अंतर होता है। यहाँ भी आप देख लीजिए, बहुत से लोग राक्षस हैं। राक्षस किसको कहते हैं? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, असाधुन से करवावहीं सेवा, है ना। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर संप्राणी। बड़ा सीधा सीधा कह दिया कि जो साधुओं से सेवा करवाते हैं, माता और पिता और भगवान को नहीं मानते हैं, वही राक्षस है। ये लक्षण ऐसा कह दिया। तो जो असुर लोग थे, छल से वेश बना करके आए थे, उनको भगवान काल के समय दिखाई पड़ रहे थे कि काल बिल्कुल सामने बैठा है, मारी डालेगा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और नगर के वासियों को भगवान कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? जैसे मनुष्यों में सबसे सुंदर, नर में भूषण, जो नयनों को सुख देने वाले हैं, जो नयनाभिराम है। भगवान का स्वरूप ऐसा है, नगर वासियों को दिखाई पड़ रहा है। आहा, क्या कहना है, इनके आगे बाकी सब लोग फेल हैं। नारी बिलो कहीं हरस ही निज निज रुचि अनुरूप। जैसा हमने अभी आपको कहा, जितनी स्त्रियां हैं वहां, जैसे जो बूढ़ी स्त्रियां हैं, राजा के परिवार में हैं, और उनके मन में भाव यह है कि दामाद हो जाएं, तो उनको उस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। जो नई स्त्रियां हैं, वो उनके मन में ये भाव है, अगर ये मेरे भी पति बन जाते तो कैसा होता, है ना, इस तरह से। और जो विवाहित स्त्रियां हैं, वो अपने भाई जैसा या भगवान जैसा, या जैसा उनका स्वभाव है, उस तरह से, जो भावना थी उस तरह से उनको देख रही है। जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परमयनु। भगवान ऐसे वहां दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कि बहुत ही सुंदर श्रृंगार रस स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके वहां बैठ गया। विदूषण प्रभु विराट में देखा। जो विद्वान लोग थे, उनको भगवान बहुत विराट
भगवान जैसे दिखाई पड़े। बहुमुख कर पगलोचन सीसा, ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जिनके की बहुत से मुंह हैं, बहुत सी आंखें हैं, बहुत से सर हैं, इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन लगे प्रिय लागहि जैसे। और जनक के परिवार के जो लोग हैं वो भगवान को कैसे देख रहे हैं? अपना हितैषी प्रिय जान करके देख रहे हैं, जैसे कोई सगा संबंधी बैठा हो। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। जनक जी की जितनी रानियां हैं उनको ये अपने बच्चे के समान दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा हमने कहा ना कि जैसे दामाद होता है उस तरह से। और जैसे छोटे बच्चे को कोई बहुत प्यार करता है, छोटा बच्चा हो तो सबका मन हो जाता है, उसके ऊपर प्रेम उमड़ता है, उस तरह से इतना प्रेम उनका भगवान के ऊपर उमड़ रहा है। जोगिन परम तत्वमय भाखा, अशांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जो योगी लोग हैं उनको भगवान किसी को शांत रस के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, किसी को बिल्कुल विशुद्ध रूप दिखाई पड़ रहे हैं तत्व के रूप में, कि कोई भगवान में समता की मूर्ति देख रहा है और कोई देख रहा है कि जैसे परम तत्व स्वयं रूप धारण करके आ गया है। इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव ये सब कुछ दाता। जो भगवान के भक्त हैं उनको ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण कैसे दिखाई पड़ते हैं? जैसे उनके पूजा जिनकी करते हैं वो उनके देवता स्वयं शरीर धारण करके आ गए हैं। हर आदमी के इष्ट देव अलग होते हैं। किसी के इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण है, किसी के इष्ट देव भगवान राम है, किसी के इष्ट देव भगवान विष्णु है, किसी के इष्ट देव भगवान शंकर है, किसी के इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो किसी के इष्ट देव देवी मैया हैं। तो जो जिसको पूजता है भगवान में वही देवी देवता उनको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक। राम ही चितव भाय जहीं सिया, सो सुनेहु सुख नहीं कथनिया। और सीता जी जिस भाव से भगवान को देख रही हैं वह प्रेम और सुख खाली सीता जी जान सकती हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो कहने में नहीं आता। और अनुभवती न कही सक सो, कौन प्रकार कहे कवि को। सीता जी जैसा देख रही हैं वो अपने हृदय में उसका अनुभव कर पा रही हैं। कोई कवि इसको कैसे कह सकता है, क्योंकि कोई सीता जी के हृदय में तो बैठा नहीं है कि कैसे कहे कि सीता जी को कैसे दिखाई पड़ रहा है। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देख्यो कौशल राऊ। इस प्रकार से जिसका जो भाव था उसको भगवान उसी तरह से दिखाई पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान राम को जनकपुर की बहुत सी सारी स्त्रियों ने, जितनी युवतियां थी, वो अपने पति के रूप में मान लिया था। तो भगवान ने अपने मन के अंदर निर्णय ले लिया था कि चलो इस समय तो नहीं, जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, रास लीला करूंगा, तब तुम लोगों को भी मैं ये भाव तुम लोगों का पूरा कर दूंगा।
यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि सस देखेउ कौशल राऊ। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। अब जो लोग बैठे हैं उसमें से एक सुंदर गोरा शरीर वाला है और एक सुंदर सांवले शरीर वाला है। तो ये दोनों विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश को देख रहे हैं। कौशलाधीश जब कहेंगे तब राम जी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं को राजा बनना था। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। प्रमोद आ जाओ, यहाँ लड्डू रखा है, ले लो, अपनी इच्छा अनुसार ले। दोनों मूर्तियां यानी राम और लक्ष्मण अपने स्वभाव से ही इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे करोड़ों कामदेव। कामदेव का क्या हाल है, कामदेव को देख करके तो कोई भी स्त्री पुरुष मोहित हो जाता है, तो करोड़ों कामदेव जैसे वो सुंदर लग रहे हैं। बात समझ में आई? शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। भगवान का मुख कैसा है? जो शारदी चंद्रमा होता है, जिसको क्या कहते हैं, शरद पूर्णिमा कुंवार की पूर्णमासी का चंद्रमा सबसे साफ होता है, मतलब उस पे किसी तरह का कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता, एकदम बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है पूर्णमासी। तो उनका जो भगवान का चेहरा है वो जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा पूर्णमासी का होता है उस तरह से दिखाई पड़ रहा है। अनीरज नयन भावते जी के। तो भगवान के जो नेत्र हैं वो चंद्रमा, भगवान को जो लोग देख रहे हैं उनके नेत्रों में ये दिखाई पड़ रहा है कि ये चंद्रमा को भी शर्मा देने वाले हैं, यानी चंद्रमा उनके सामने सुंदर नहीं है, भगवान सुंदर है। और भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। चितवन चारु मार मनुहरनी, भावते हृदय जाति नहीं बरनी। को कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक धर सुंदर मृदु बोला। भगवान का जो चितवन है, मतलब जैसे आंख से हम लोग जिधर देखते हैं वो चितवन, जहां चित्त जाए। चित्त कैसे जाता है? आंख से देखता है, जहां आंख देखती है मन वहीं चला जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चित्त जो है तीसरा स्टेज है, मन, उसके बाद बुद्धि और तीसरा चित्त। चित्त में ही सारी चीज अच्छी बुरी जितनी होती है वो क्या होती है? संचित होती है। तो चितवत चारु मारु मन हरनी, भगवान का चितवन कैसा है? सारे संसार के मान को हरने वाला है। और भगवान है तो इतने सुंदर हैं कि जो कामदेव है, जो सुंदरता के रति के पति कहे जाते हैं, वो भी उनके सामने लजा जाए, इतने सुंदर है। भावती हृदय जाति नहीं बरनी, भगवान हृदय को इतने अच्छे लगते हैं कि वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कितने अच्छे लगते हैं। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक धर सुंदर मृदु बोला। भगवान के जो गाल हैं, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, भगवान के जो गाल हैं वो सुंदर है। और कान में उनके चंचल बाली, जो सोने का कुंडल लटक रहा है।
और उनकी जो ठोड़ी है, चुबुक माने ये ठोड़ी, अधर माने ओठ, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोमल वाणी है और दोनों ओठ एक दूसरे से ऐसे सुंदर बैठे हुए हैं जैसे अब बोल ही देंगे, मधुर वाणी में बोल देंगे। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृगुटी विकट मनोहर नासा। भगवान की जो हंसी है वो चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार कर देता है। चंद्रमा की किरणें शीतल और अच्छी कही जाती हैं, लेकिन भगवान की जो नजर है, जिधर देखते हैं, जिधर उनकी निगाह पड़ती है, वो रोशनी जहां पड़ रही है वो चंद्रमा की रोशनी का भी तिरस्कार करने वाला है। और उनकी भौहें कैसी हैं? ये भौं टेढ़ी जैसे धनुष होता है उस तरह, और नासिका बहुत ही मन को हरने वाली है। भाल विशाल तिलक झलकाही, उनका माथा बहुत बड़ा है, चौड़ा है, विशाल है, और उसपे तिलक लगा हुआ है। रामनामी तिलक जानते हैं ना, राम जी वैसे ही तिलक लगाते थे। यहाँ से यू टाइप का आता है, इससे शुरू होता है, ऐसे जाके खत्म हो जाता है, जरा सा नाक पर भी लगा रहता है, और बीच में पालकी जैसे बनी हो एक बिंदी लगा रहता है। इस तरह से देखे तो हैं आप लोग भगवान राम के जो भक्त होते हैं। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच मने बाल, कच बिलो की अति अवलील जाही। भगवान के काले घुघराले बाल को देखकर भौरों की जो पंक्तियां होती हैं, भौरे एक एक पंक्ति में उड़ते हैं ना, तो वो भी लजा जाती है। और ये भौरे ऐसे तो नहीं दिखाई पड़ते। हम लोग आप लोग यहाँ जो भौरे देखते हैं वो देखते हैं हड्डा, जिसको लाल वाला ततैया बरैया जिसको कहते हैं, लेकिन ये भौरे नहीं। भौरे का मतलब होता है जो कमल के ऊपर पराग मकरंद लेने वाले होते हैं, काले काले भौरे होते हैं। वो काले काले भौरे जब जहाँ कमल खिला होता है वहाँ 10, 20, 50 एक संख्या में आते हैं, एक के आगे एक, एक के पीछे एक, इस तरीके से। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। देखे रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा कर सीवा। उनकी टोपियां कैसी है? पीली पीली चौकोनी टोपी, 4 खाने वाली चौकोनी टोपी, और जिसके बीच में फूल की कली काढ़ी हुई है ऐसे बीच में। और उनका गला कैसे है? शंख के समान सुंदर गला है, और गले में यहाँ 3 रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, ऐसे जैसे हम लोग मोड़ते हैं ना, तो देखेंगे तो सबके रेखा होती है, लेकिन भगवान के गले में 3 रेखा है। देखे रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणि कंठा कलिल, उरन तुलसी का माल। वृषक कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। तो भगवान का भाल जो है बहुत चौड़ा है, माथा, उस पर तिलक झलक रहा है, काले काले बाल हैं, ऐसे लगते हैं कि जैसे भौरों की पंक्तियां लटकी हुई हैं, घुंघराले बाल हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, पीली पीली चौकोनी टोपियां सर पर सुशोभित हैं, और बीच बीच में कुसुम माने फूल की कली बनाई गई, और जो गले में रेखा है वो 3 है, और वो कुल मिलाकर के जैसा लगता है कि सुंदरता की सीमा है। और भगवान का जो छाती है, हृदय है, उस पर सुंदर कंठा और तुलसी का माला विराजमान है।
कुंजर मणि कंठा कलित उरन तुलसी का माल। उल माने गले में तुलसी का माला है और छाती पर जो गज मुक्ता, कुंजर मणि माने गज मुक्ता का सुंदर कंठे का माला है, कंठा है। हमने तो कभी देखा नहीं, आप लोगों ने देखा है क्या गज मुक्ता? राजाओं के यहाँ होता रहा होगा, लेकिन हम लोग तो इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि देखे। कटि तुनीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीति यज्ञ उपवीत सुहाए नख सिख मंजू महाक्ष बिछाए। कमर में कटि माने कमर में, तुनीर माने तरकस। किससे बांधा है? पीठ पत, पीतांबर से जो तरकस होता है दो जगह बांधे हुए हैं। ऐसे होता है ना जिसमें तीर रखा जाता है, ऐसे उल्टा करके तीर रखा होता है, ऐसे उठाते हैं, ऐसे धनुष पर चढ़ाते हैं। बचपन में देखा होगा आप लोगों ने भी, तो खेला होगा। तो कमर में वो तरकस बंधा हुआ है पीतांबर से, पीतांबर कपड़े से, और हाथ में धनुष है बाएं कंधे पर। कर सर धनुष बाम कर कांधे, बाएं कंधे पर धनुष है और दाहिने हाथ में तीर लिए हैं, माने रेडी है एकदम, कि जैसे बाएं कंधे पर धनुष है, जैसे कोई सामने आया तुरंत ऐसे धनुष में बीच में पकड़ने वाला होता है, बीच में ऐसे पकड़ा और इस हाथ में तीर रेडीमेड है, ऐसे उठाया मार दिया खट से। रेडी मतलब एकदम हर समय तैयार है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि तैयार करना होगा, धनुष कहीं रखा है ले आओ रे धनुष, किसी से कहें ले आओ रे तीर, ऐसा नहीं है, सब हाथ में रेडी है। बाकी तीर यहाँ रखा हुआ है, धनुष यहाँ लटक रही है, और धनुष को बाएं हाथ से ऐसे बीच में पकड़े हुए हैं और दाहिने हाथ में तीर ऐसे शोभित हो रहा है। राम जी का चित्र कहीं देखेंगे तो उसमें विधिवत इस तरह से तीर लिए हुए दिखाई पड़ता है। अब इसमें तो जो चित्र बना है वो चित्र मतलब उनके सिंहासन पर यह देखिए, ये यहाँ लक्ष्मण जी को आप देख सकते हैं। लक्ष्मण जी बैठे हैं, बैठे में भी बाएं हाथ में धनुष लिए हैं, तीर दाहिने हाथ में लिए हैं, कंधे पर धनुष लटक रहा है। और राम जी जो बैठे हैं वो हाथ में धनुष लिए हैं दाहिने हाथ में, और बायां हाथ इनका खाली है। ये सबरी के यहाँ का चित्र है, सबरी के पास जब गए तो उनके शरीर पर ज्यादातर आप भगवान को जब देखते हैं, भगवान कृष्ण को और राम को, तो ये लोग इनका उघार शरीर ही रहता है, कहीं भी कोई कपड़ा पहने नहीं रहते, पीतांबर नीचे पहने रहते हैं, बाकी इतना शरीर ऊपर का खुला ही रहता है, जिसमें गहने और सब सारी चीज रहती हैं, दिखाई पड़ते हैं। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत नटारे। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। तारे लिखा है, मतलब लोचन मन निगाह टलता नहीं है। तो उनको देख करके भगवान को सब लोग एक टक देख रहे हैं, माने पलक नहीं गिरा रहे हैं, एक टक देख रहे हैं। और पुतलियां भी नहीं चलती, जो लोग देख रहे हैं वो पुतली नचाते नहीं है, ऐसे बिल्कुल बस देखे ही जा रहे हैं। बल्कि कृष्ण जी का तो गोपियां जो कहती हैं कि ये ब्रह्मा तू कितना बैरी है कि तुमने आंख के ऊपर पलकें बना दिया है, क्योंकि पलकें थोड़ी देर के बाद गिर जाती हैं। तो जो चित्र पहले देख रहा होता है आदमी, चित्र वैसे ही दिखाई पड़ता है, लेकिन कहती है कि आखिर थोड़ी देर के लिए ये गिरती क्यों है? ब्रह्मा बैरी है इसीलिए ये पलक बना दिया है। तो जो जिसको प्रेम
करता है वो अच्छा लगता है, वो उसको इसी तरह से एकटक देखता है। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। जनक जी ने दोनों भाइयों को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और फिर जाकर उन्होंने जो मुनिवर आए हुए थे विश्वामित्र जी, उनका चरण पकड़ लिया। यद्यपि जनक जी भी क्षत्रिय थे, लेकिन यहाँ जो मुनि हैं ये तो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे ना अपने जीते जी, उनको ब्राह्मण की उपाधि दी गई थी, ब्राह्मण हो गए थे। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। विनती करके उनको सारी कथा सुनाया। कौन सी कथा रही होगी कि ये धनुष भगवान शंकर का है, इसी पर हमने कर दिया है कि जो इसको धनुष चढ़ा देगा या तोड़ देगा उसी से सीता की शादी करेंगे। क्योंकि सीता जो है, जहाँ ये धनुष रखा हुआ था वहाँ बहुत से लोग जाते थे, सफाई करते थे, लेकिन जो धनुष का पकड़ने वाला हिस्सा है उसके नीचे घास जमी रहती थी। एक दिन सीता ने अपनी माता से कहा कि मैं जाऊंगी सफाई करने, और वो सफाई करने गई, बाएं हाथ से धनुष उठा लिया और दाहिने हाथ से सारा घास उखाड़ करके झाड़ू लगा के बिल्कुल साफ कर दिया। तो यह आश्चर्य देखा जब जनक ने, तो कहा कि जहाँ सैकड़ों लोग लग के धनुष को उठाते थे, रथ पे ला देते थे, ले आते थे, नहीं उठता था, मुश्किल होता था, वहां सीता ने बाएं हाथ से उठा लिया। इतना इसके अंदर शक्ति है, तो इसके पति में तो उतनी शक्ति होनी चाहिए कि उठा के धनुष को ताक से चढ़ा दे। जो ऐसा कर लेगा उसी से शादी करूंगा। यही कथा सुनाए होंगे, या भगवान जाने और कथा कौन सुनाए होंगे। कर विनती निज कथा सुनाई, मेरे समझ में तो यही आ रहा है कि यही कथा सुनाए होंगे। रंग वनी सब मुनि ही दिखाई, जितने मुनि लोग आए थे उनको जहाँ धनुष रखा है, जहाँ मंच बना है बैठने का, वो सब कुछ दिखा दिया। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सबको। जहां जहां राम और लक्ष्मण जाते हैं वहां वहां सब लोग चकित होकर के देखते रहते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम विसेखा। सबने राम जी की तरफ अपना अपना मुख करके उनको देखा, परंतु जो भगवान है इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। कौन जान कछु मरम विसेखा, भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ। मुनि माने विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि तुमने रचना बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत बढ़िया यहाँ यज्ञशाला बनाई है। राजा मुदित महासुख लेहु, यह सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुए और महान सुख का उनको अनुभव हुआ। सबको नींद आने लगी है। पाणी जी तो सो ही रहे हैं, पीछे प्रधान दादा भी बड़ी बड़ी मुंह खोल के जमाई ले रहे हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम विसेखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा रावत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आई न जाई, गया उन मज्जन पाव अभागा है। और आगे कैसे कहा उन्होंने कि जाते ही नींद जुड़ावे आई। हाँ, जो कर कष्ट जाय पुन कोई, अब जाते ही नींद जुड़ावे सोई। और आगे कह दिया वो क्या कहते हैं, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन मज्जन पाव अभागा। कोई पूछा ना आवा, सर निंदा करता है सुनावा। सब ने अपने अपने ढंग से भगवान को देखा। बहुत सुंदर रचना बनाया है। यह राजा को महामुनि ने कहा,
सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जितने मंच बने थे उन सब मंचों से एक मंच जहाँ राजा लोग या सब लोग बैठते थे वो सबसे सुंदर बना था, बड़ा था और ऊंचा था। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। राजा ने मुनि के समेत उनको वहीं पर बैठाया। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो आज हम लोग यही 244 दोहा सब मंचन ते मंच हुए कि सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल कह के खत्म करते हैं। आगे की कथा अगले बार में होगी। इसको मैं YouTube पर डाल रहा हूँ, आप लोग इसको सुनिए, देखिए और भी लोगों को दिखाइए। और इससे पहले की भी सारी कथा उसमें पड़ी हुई है, करीब 900 वीडियो पड़े हैं जिसमें आप लोग इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग इसको YouTube पर देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो कथा यही समाप्त होती है।